लेट अस टुडे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की अवधारणा, वस्तु एवं सेवा कर की अवधारणा। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी का अर्थ क्या है। तो जीएसटी ऐसा टैक्स है जो वस्तु एवं सेवा के सप्लाई के ऊपर लगता है। इट इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। लेकिन लोगों के उपभोग के लिए सप्लाई किया जाने वाला अल्कोहलिक लिकर यानी कि शराब के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, उस पर वैट लगता है। तो जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जो कि सिंगल पॉइंट पर लगता है एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन के समय कंज्यूमर जब गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है उस दौरान जीएसटी लगता है। तो जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड यानी कि वैट, वैट के सिद्धांत पर आधारित है जीएसटी। जब जब इसमें वैल्यू एडिशन होगा जीएसटी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया किसी निर्माता ने, किसी मैन्युफैक्चरर ने किसी सप्लायर से रॉ मटेरियल सप्लाई किया, उन रॉ मटेरियल्स को इस्तेमाल करने के बाद उसने एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया, तो यहाँ पर वैल्यू एडिशन हुआ, तो जीएसटी यहाँ पर इंप्लीमेंट होगा, जीएसटी यहाँ पर लागू होगा। तो जीएसटी का मकसद है इंडिया को एक यूनिफाइड कॉमन मार्केट बनाना, क्योंकि इंडिया अगर एक देश है तो एक टैक्स भी होना चाहिए। और जीएसटी की एक विशेषता है कि गुड्स में भी जीएसटी लगता है, सर्विसेज में भी जीएसटी लगेगा। और जीएसटी में लगभग 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस जो जीएसटी के पहले इरा में थे शामिल कर लिए गए हैं। सो जीएसटी हैज subsumed about 17 indirect taxes that were existing in the pre-GST era. तो जीएसटी नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर दोनों जगह चार्ज होता है। All the products across the country, all the products and services will have the same rate of tax. और जैसे कि मैंने कहा जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, और यह एट द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन के समय यह टैक्स लगेगा। नाउ डिफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आर्टिकल 366(12)(a) के अनुसार जीएसटी मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ except taxes on the supply of the alcoholic liquor for human consumption। इसके बारे हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया है, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज में गुड्स का अर्थ क्या है उसे हमें समझने की जरूरत है। तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर तरह का मूवेबल प्रॉपर्टी जिसे एक जगह से दूसरे जगह लिया जा सके, लेकिन मनी और सिक्योरिटीज को छोड़कर वे सारी चीजें जो जमीन से अलग की जा सकती हैं उसे हम लोग गुड्स मानेंगे। फॉर एग्जांपल ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स को हम लोग जमीन से काट कर अलग कर सकते हैं, ग्रास को हम लोग जमीन से उखाड़ कर अलग कर सकते हैं, तो ये भी गुड्स के दायरे में आएंगे। अब सर्विसेस, सर्विसेस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, गुड्स को छोड़कर बाकी चीजें, गुड्स को छोड़कर, मनी को छोड़कर और सिक्योरिटीज को छोड़कर बाकी चीजें सर्विसेज के दायरे में आती है। तो कोई भी एक्टिविटी जो यूज ऑफ मनी से जुड़ा है, या तो कैश के द्वारा इसका कन्वर्शन या तो किसी अदर मोड के द्वारा इसका कन्वर्शन फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन to another form currency or denomination for which a separate consideration is charged, हम लोग इन सभी चीजों को सर्विसेस मानेंगे। नाउ हर तरह का सप्लाई, मतलब ऑल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वुड अट्रैक्ट सीजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा
लगाया जाएगा और SGST स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाएगा अगर यह GST के दायरे में है। तो यहां पर GST लगाने के लिए एक्चुअल सेल की जरूरत नहीं है, सप्लाई के अन्य मेथड भी हो सकते हैं, जैसे इंटर स्टेट और डिस्टिंक्ट पर्सन स्टॉक ट्रांसफर, यह भी सप्लाई का एक फॉर्म है। कैप्टिव कंजम्पशन इन अदर स्टेट लोकेशन, सप्लाई ऑन कंसाइनमेंट बेसिस और एनी अदर बेसिस बाय द प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, सप्लाई ऑन जॉब वर्क बेसिस, एनी अदर सप्लाई सच एज डोनेशन, सैंपल एक्सेट्रा, ये सारे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ सप्लाई माने जाते हैं। नाउ GST लगाने का अधिकार सरकार को कहां से मिला? पावर टू टैक्स GST, तो आर्टिकल 246A के अनुसार पार्लियामेंट के पास में GST से संबंधित नियम कानून बनाने का अधिकार है कि सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज और बोथ के संदर्भ में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं। कहने का मतलब है द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू GST where the supply of goods or services or both take place in the course of interstate trade or commerce। तो GST से जुड़े नियम और कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है। तो सब्जेक्ट टू द अबव, यूनियन एंड एवरी स्टेट वुड हैव पावर्स टू मेक लॉज with regard to GST imposed by union or that state in respect of intra-state supplies। So interstate supply के केस, इंटर मतलब दो स्टेट्स के बीच में, सप्लाई के केस में पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है GST से संबंधित लॉज बनाने का, और इंट्रा स्टेट मतलब उसी स्टेट के अंदर, किसी एक राज्य के अंदर जो सप्लाई होगा वहां पर यूनियन और हर राज्य को अपने लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का अधिकार है। GST से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम लोग जानेंगे। सबसे पहला कि फ्रांस दुनिया का पहला देश था जहां पर सबसे पहले GST लागू किया गया। इंडिया में अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे फॉर्मर प्रधानमंत्री, को GST के जनक कहे जाते हैं। इंडिया में GST का ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन। GST exempts certain items like fresh fruits, vegetables and unbranded flour from taxes। अगला है GST revenue shared between the central and state governments in India। Next है GST was proposed in India in 2000 but it took 17 years to be implemented। इसके इंप्लीमेंट होने में 17 साल लगे। The GST system in India has tax slabs of 0%, 5%, 12%, 18% and 28%। GST eliminates the need for separate state level tax registrations, easing business processes। तो GST का जो मॉडल है इंडिया में वह कनेडियन GST मॉडल पर आधारित है। GST Council was established by the then President Pranav Mukherjee in September 2016। और अंतिम चीज, GST डे हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।